चाओ चाओ दोस्तों, कैसे हो सब लोग? परम हियर फ्रॉम कैल्चियो चर्चा, योर इन हाउस इंटरिस्टा एज ऑलवेज, जॉइनिंग यू गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से हम कंटेंट डाल नहीं पा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जैसे आप जानते हो कैपुचिनो पे चर्चा चल रहा है, बहुत कुछ चीजें चल रही है। इटालियन फुटबॉल में हमेशा बहुत कुछ चलते रहता है, बट आई थिंक when the Champions League comes around, there's always a special air, and when air about it, and when there is a special air about it, you have to have a special guest with you, यार। आई मीन ऐसे तो चल ही नहीं सकता कि जब बड़ा मैच हो जैसे इंटर वर्सेस लिवरपूल, आप स्पेशल गेस्ट को ना ही लाओ। एंड उस तौर पे ऑब्वियसली मेरे साथ है मानस भाई एज ऑलवेज, जो क्या चैंपियंस के चर्चा की होस्ट है। यू नो आवर स्पेशल गेस्ट। कैसे हो मानस भाई, कैसे कर रहे हो यार? हाउ आर यू डूइंग? I'm good भाई। As a Liverpool fan कुछ खास नहीं, but as a human being सब ठीक चल रहा Yeah, है as a तो। Liverpool fan, very tough times. I'm first of all, I'm glad that you're on the channel. I think after a long time we are collabing, and just glad to see you. You are doing well and all that. Obviously, football तो चलते रहता है मानस भाई, but you know there are things apart from that as well. And good to see that you're doing well. But obviously आज हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे मानस भाई, because लिवरपूल की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, मतलब नॉन स्टॉप एक्शन। आई एम श्योर यू आर काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड विद ऑल ऑफ दैट। एंड सेरिया में तो बहुत कुछ चल रहा है इंटर के साथ, अलग अलग टीम्स के साथ। बट let's start, I think let's start with this preview, Manas bhai, before I get into what is happening at Liverpool. Champions League night, another big night. We have Inter versus Liverpool. You know, different stories on both sides. As a Liverpool fan going into tomorrow, just what's the vibe? How are you feeling about this game? Because या आई मीन आई एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन मैंने कभी आज तक ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिवरपूल इस मोड पे आके बैठेगा कि यू नो प्रीमियर लीग में इधर बैठे हो आप लोग, नॉट रियली डूइंग वेल, एंड देन चैंपियंस लीग आल्सो, यू नो थिंग्स आर लुकिंग ओके, बट विद द एटमॉस्फेयर इट जस्ट I just never thought after the season you had last season and obviously the squad you built, I in never imagined this would be the position you would be in. So how's the general mood? You know, what's it looking like? uh, mood is negativity काफी छाई हुई है। There is a certain feeling of unpredictability कि क्या होने Hmm. वाला है आगे किसी को पता नहीं है। Hmm. There's so much which is happening behind the scenes जो हमारे क्लब के साथ यूजुअली हम एसोसिएट नहीं करते हैं। जब Yep. हम लिवरपूल के बारे में यूजुअली सोचते हैं, इट इज काम, इट इज पैशन, इट इज इमोशन, इट इज फैमिली, एवरीथिंग। अभी जो हम सोच रहे हैं इट इज लाइक स्प्लिट्स विला, इट्स लाइक रोडीज, वो वाली फीलिंग आ रही है टू बी ऑनेस्ट। अभी कैंप्स फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे एज अ फैन मेरे को लग रहा है कैंप्स फॉर्म हो रहे हैं बिटवीन the data Mm, boys manager and the players, Mohamed Salah mm, and everything. There's so much to talk about. mm, This मैं एक सच सच बात बोलूं, परम, mm. मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज द मोस्ट weirdest I've felt as a Liverpool fan. I have seen Roy Hodgson, I've seen bad times, I've seen, but उसमें Exactly. ऐसा फीलिंग नहीं था of division and Mm. unpredictability. It is very, it's जैसे तूने बोला यार, 6-7 महीने, 5 महीने पहले हमारा परेड हो रहा था of winning the trophy in Dubai. Exactly. Yeah. So weird. It's unprecedented what everyone is feeling right now. बहुत बहुत ही गंदी फीलिंग है, एंड मैं Mm. सच्चे दिल से बोलूंगा कोई भी क्लब के सपोर्टर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए। Yeah. Fair. Like, I mean, I think all our clubs have gone through these weird times in their own shape or form. Like, obviously, as an Inter fan, I have seen it. It's just that, like, जब जैसे आपने बोला, like, आपकी परेड चल रही थी एक पॉइंट पे, and yes, there was squad changes. Obviously, जो करना था, obviously, the squad had to be refreshed. Especially क्योंकि लास्ट सीजन आप लोग ने एक ही प्लेयर लिटरली साइन किया था, जोधा फेडेरिको किएजा, और अब उससे ऑब्वियसली स्क्वाड को रिजुवेनेट करना था, बट to come to, and you know I can even understand tactical adjustments को time देना, like I understand, you know, Isaac is a different player, वो सब पे आएंगे, करके is something else, all these tactical shifts, but to come to this point where, you know, where we are with Mohamed Salah, like I'm just baffled personally, because I've also like I watch football in general. I watched whenever I get the time to watch different teams. I watch because I love the sport, and I've watched a fair bit of Liverpool, and what I've seen over the last few weeks, like especially in the Champions League game as well against PSV, like I was shocked. Like आई जस्ट लाइक एज अ न्यूट्रल आई वाज लाइक भाई, मतलब मैं इस जैसे आपने बोला थोड़े महीने पहले, लाइक आई नो आप लोग लास्ट सीजन के लास्ट स्ट्रेच में हार गए थे, बट यू हैड स्टील द टाइटल, दैट वाज लाइक दैट वाज नॉट रेलेवेंट।
you had pretty much sealed the title. And the way I saw you guys play, like with that extra grit and passion under Slot in his first season, edging games, fighting for everything. This is a total contrast. But yeah, we'll get to that side of things. वाइब के बारे में हमने बात की मानस भाई. बट मैं आपके स्क्वाड पे पहले आना चाहता हूँ कल के लिए. बहुत लाइक इन द लिवरपूल सेंस ऑफ थिंग, इट्स अ वेरी थिन स्क्वाड. I saw your squad that was called up 19-man squad. Obviously biggest talking point पे आते हैं, मोहम्मद साला नहीं है. उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ briefly बात करनी है. And how do you Is that like? confirmed? Mohamed Salah is that confirmed? Mohamed I Salah saw nahi? Liverpool's Twitter post and he's not there. Like उन्होंने squad list announced कि उसमें I तो didn't 19. see this. I didn't see this. Is that So confirmed? I'll pull it up. Just give me a second. I'll pull it up for Yeah, you. But yeah, please pull it up because I was मैं भाग रहा था and I was running some errands before we no got on a problem live. So because मुझे पता yeah, नहीं. actually, so I'll get your thoughts right away on the squad and this whole Mohamed Salah situation, because I want to get I want to get the Liverpool opinion on this, because regardless of whatever people say with the tactical shift and maybe Salah not being at his best and whatever, I personally feel it's still like a big miss, like for obvious reasons. Yeah, at the end of the day, it's Mohamed Salah. मतलब आप उसको ऐसे ही dismiss नहीं कर सकते as a player. Like whatever people, I've seen a lot of things over the last few days on social media कि Mohamed Salah ये वो. At least in my opinion, he's too important. But I'd like to get your opinion as a Liverpool fan. So this is the squad Liverpool have called up. Of course, Alisson, Joe Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isaac, McAllister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyonin, and yeah, a lot of young players. So क्या thoughts है आपके मानस भाई? Only a 19-man. I'm absolutely disgusted by this. मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोग हमारे क्लब लेजेंड जिसने इतना कुछ दिया है, हम उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं. हम उसको ऐसे सिंगल आउट कर रहे हैं. अगर किसी को भी ये लग रहा है ब्रो कि हम ये सिचुएशन में हैं बिकॉज ऑफ मोहम्मद साला, इज सो स्टूपिड. वो पागल इंसान होगा. आप उसको 3 गेम्स अब उसको ड्रॉप कर रहे हो, आपको लग रहा है ही इज द रीजन हम ये सिचुएशन में है. दैट इज सो रिडिकुलस ब्रो. परम जो मोहम्मद साला आके बोला, देख, that's a different conversation altogether. I feel he should have spoken that in private. I totally agree. मैं वो मानता हूँ. आज कल हमने वीडियो डाला है कि उसको प्राइवेटली ये सब मैटर तो जा देना चाहिए था विद आर्ने स्लॉट. अगर उसको गाली डालनी थी, उसको बोल देना चाहिए था. अगर उसको, आई नो व्हाट ही हैज डन इन आउट इन पब्लिक is makes us feel shit. Whatever, we already are struggling on the pitch. Off the pitch भी अगर आप ऐसे करोगे, but what is this now? This if is. you see the squad, there is no Cody Gakpo. There is no Chiesa. And there's no Mohamed Salah. So आपके ईगोज इतने बड़े हो गए कि आपको मतलब आपके पास Rio Ngoma is the only finger. जो 17 साल का लड़का है, and you're going to San Siro where Inter is flying. It's a very important game to be in the top 8 अगर आपको top 8 में आना है. So clearly you are. So what are we signifying? What are we suggesting over here, भाई? कि हम साला ने जो बोला सही हुआ ना फिर. The club is throwing me under the bus. It is so disgusting, bhai. I feel ashamed. हम लोग and listen, we are a club from 1892. We stand for our morals. You'll never walk alone. This means more. The anthem, the fans, what we stand for. And I feel the current Richard Hughes, Michael Edwards, Arne Slot are not going to change the overall picture. But what do we stand for? You will never walk alone. You are letting Salah walk alone right now as we speak. Salah is walking alone. It's I feel so sad कि हम लोग साला को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं. साला ने क्या गलत किया? 3 मैच उसको स्टार्ट नहीं किया. हम तो गोई खेल रहे थे. वी आर प्लेइंग शिट. साला को गलत लगा कि मेरे को क्यों ड्रॉप कर रहे हो, मेरे को ही क्यों सिंगल आउट कर रहे हो. सही बात है, साला को वो प्राइवेट में करना चाहिए था, बट उसने वो पब्लिकली कर दिया, तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो. बट आपको लिवरपूल के बारे में सोचना है ना. आपके पास कोई विंगर अवेलेबल नहीं है. मेक एन एक्सेप्शन, प्ले हिम. सो क्लियरली ईगो वॉर हो गया इधर बिटवीन रिचर्ड ह्यूज, आर्ने स्लॉट
Hmm. Michael Edwards versus Salah, and maybe I hope not, maybe the other players. Hmm. ये सब ना हम लोग लिवरपूल के साथ एसोसिएट नहीं करते ब्रो. Hmm. तू समझ रहा है? मैं एज अ Hmm. फैन ना, आई हैव बीन सपोर्टिंग लिवरपूल सिंस 2001. Hmm. मैं तो ये एसोसिएट नहीं करता हूँ मेरे फुटबॉल क्लब के साथ. आई एम Hmm. ओके माय फुटबॉल क्लब फिनिशिंग 12th 13th 14th व्हाटएवर. ये Hmm. मेरे लिए is not acceptable, bro. Param, Hmm. this is the Hmm. lowest of lows as a Liverpool fan, मेरे लिए. नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट सेंटिमेंट बिकॉज जैसे आपने बोला जब ये हॉटसन का एरा था ये वो था तब तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर वर डैम्पेंड एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल पर इस टाइम जब आप जैसे आपने बोला राइट आफ्टर विनिंग द टाइटल द वे यू गाइस वन इट एंड आफ्टर बीइंग ऑन सच अ हाई what is happening right now is the last thing you would expect and that too Sorry, जैसे आपने Param, बोला I'm seeing what you have posted right now for the first time. मेरे को हजम नहीं हो रहा है. मेरे को fair enough I feel gutted. मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे टीम के जो मैनेजमेंट है ऐसा कर रहे हैं. और यही डिफरेंस है, जो ये बोलता है ना कि स्लॉट एक बार जीता, क्लॉप भी एक बार जीता. यही डिफरेंस है बिटवीन स्लॉट एंड क्लॉप के टेन्योर में. किसी के माइके लाल में गांड में दम नहीं होती टू कॉल आउट द मैनेजर एंड द क्लब लाइक दिस. अगर क्लॉप होता yeah तो ये साला नहीं करता. और yeah ये सिचुएशन नौबत पे हम पहुंचते भी नहीं अगर Hmm. क्लॉप Hmm. होता. Hmm. दिस इज वेयर वी आर. दिस इज शेमफुल, Hmm. शैम्बोलिक बिफोर सच अ क्रूशियल. तो समझ रहे हैं, इंटर को खेल रहे हैं ये ना मस्ट विन गेम लिवरपूल के लिए टॉप 8 में yeah आने के लिए, और बात चल रही है कि क्या चल रहा है. तुम yeah 18 लोग लेके जा रहे हो जब तुम बहुत लोग और लेके जा सकते हो, लेके और जा साला को सकते थे इंक्लूड नहीं किया है. Yeah. I mean, मेरे लिए भी वही शॉकिंग है like as an Interista I'm like sitting here and thinking obviously excited for the Champions League clash against you and मैं वही बोला स्टार्टिंग में मुझे भी हजम नहीं हो रहा एज अ न्यूट्रल कि ये मतलब क्या है लाइक आई अंडरस्टैंड देयर इज अ इंटरनल व्हाटएवर सिविल वॉर गोइंग ऑन बट स्टिल you get it's Mohamed Salah he's a club legend he's done so much over the last years you get him regardless of whatever is going on you get him at least keep him in the squad. मतलब मेरे लिए भी वही है कि like कुछ तो like it's not like he's suddenly become useless or anything. Like you get him, but उस पे थोड़ा एक्सपांड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मानस भाई ऑफ द फील्ड इश्यूज चल रहे ठीक है like there's a civil war and what not happening for you tactically मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ because I have my opinion on this but from a Liverpool fan sided thing what do you think has massively changed because मेरे लिए लास्ट सीजन जो था स्लॉट ने ज्यादा कुछ बदला नहीं उसने माइनर ट्वीक्स किए ऑब्वियसली शुभोशलाई को थोड़ा ऊपर खिलाया एंड नॉट टू मेनी ट्वीक्स kind of built on what Klopp had said and managed the substitutions very well overall to guide you guys to the title obviously this season बहुत सारी चीजें बदली है with new signings obviously signings को देखो I understand लोग हमेशा मजाक उड़ाएंगे मानस भाई 100 million I know you guys spent over 400 but you know spending 100 plus million on one player people will always be there to mock any club regardless of whichever club that is but my point is new signings take time to adjust but for you what is that major shift tactically what is that missing piece for you that is just not working for Liverpool right now what is that major shift or missing piece or a player whatever you think that is just not going right apart from the off the field issues फर्स्ट ऑफ ऑल परम, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं अभी सच सच बोलूं, मैं जो सिचुएशन में आई फील राइट नाउ इन दिस वीडियो, बिकॉज तूने अभी जो मेरे को न्यूज दी है ये मेरे लिए फ्रेश है. फॉर मी टू hmm. थिंक वेरी टैक्टिकली, अगर मैं सच सच बोलूं Hmm. तो टैक्टिकली बहुत कुछ गलत हो रहा है. बट मोर देन टैक्टिक्स, जब आप एक टीम के लिए आप एक फैन होते हो, आप एक प्लेयर होते हो, आप एक मैनेजर होते हो, आप एक ओनर होते हो ना, एक इमोशन इन्वॉल्व होता है. अभी Yeah. कोई इमोशनली अलाइन नहीं है मेरे हिसाब Hmm. से. Yeah. That is the biggest issue apart from Hmm. tactics. Hmm. Because मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी प्लेयर जो है ना वो कन्विंस नहीं है जो हो रहा है. मोर देन टैक्टिक्स, जो मैनेजर कहना चाह रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई सीनियर प्लेयर बाय नहीं कर रहा है. हम वो Hmm. सिचुएशन. सो Hmm. अगर मैं तेरे को बोलूं परम चलना ये करते वो करते, और तू जानता है कि मैं फॉलो अप नहीं करने वाला हूं, तो तू सीरियसली मेरे को नहीं लेगा. ये नहीं ले एक वैसे वाले जोन में हम घुस गए हैं. Hmm. सो
टैक्टिकली आपने अगर 6-7 प्लेयर, आपने कौनसा बेच दिया, आपने ट्रेंट बेच दिया, आपने लुइस डियाज बेच दिया, आपने नूनेस बेच दिया, अनफॉर्चुनेट डिपार्चर ऑफ डार्विन नूनेस, सॉरी डियोगो जोटा, बहुत सो चेंजेस हैव हैपेंड हमारे क्लब में। सो अगर आप 5-6 प्लेयर्स बेचोगे और 5-6 प्लेयर्स नहीं लाओगे, 11 प्लेयर ही खेलते, तो आधी टीम बदल दी आपने, सो मुश्किल होने वाला है। Yeah. बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि पावर शिफ्ट हो रहा है क्लब में, एंड दैट इज इफेक्टिंग सर्टेन थिंग्स। हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा परम कि आर्ने स्लॉट वाज ब्रॉट इन एज अ हेड कोच, नॉट एज अ मैनेजर। सो देयर कुड बी a situation where these players have been brought in by Richard Hughes and Michael Edwards and not Slot. ये भी पॉसिबिलिटी है कि तू इससे काम चला, ये हमारे, मेरे को लगता है कि ये काम करेंगे, और स्लॉट नहीं कर पा रहा है, और वो जो हो रहा है। मेरे को एक बात पता, हम लोग लास्ट ईयर लीग जीते बराबर, किएसा लाए, मोहम्मद अशफली लाए, किएसा हार्डली प्लेड, मोहम्मद अशफली अभी बैकअप कीपर है। जो 5 नए प्लेयर्स ये सीजन लाए हैं, एक भी सेटल इन नहीं कर पाए। सो जो भी प्लेयर्स लाए गए हैं by रिचर्ड ह्यूज और माइकल एडवर्ड्स और आर्ने स्लॉट, एक भी इम्पैक्टफुल नहीं हुआ है। ओके, सो ये जो आप टैक्टिकली इशू नहीं है, ये ओवरऑल इशू है। कि डेटा बॉयज ने प्लेयर लाए हैं, मैनेजर आया है, हम लीग जीत गए हैं। वो एक इशू ये भी है कि लीग जीत के लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर लीग नहीं जीते, स्लॉट ये सीजन सैक हो जाता। ये दिस इज ऑब्वियस, राइट? अगर हम लोग लास्ट सीजन थर्ड फिनिश करते, ठीक है, थर्ड रिस्पेक्टेबल, और ये स्टार्ट होता, स्लॉट सैक हो जाता, बट ही इज वन द लीग। सो ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैव नॉट गॉट अकॉर्डिंग टू प्लान फॉर रिचर्ड ह्यूज एंड माइकल एडवर्ड्स। बिगेस्ट, साला हैड अ रिकॉर्ड सीजन, तो साला को नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते वो, क्लियरली देखो क्या चल रहा है। साला हैड 47 गोल्स एंड असिस्ट्स, अगर उसके नहीं होता वो, तो साला को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, उनको देना पड़ा भाई, बिकॉज़ ही हैड अ रिकॉर्ड प्रीमियर लीग सीजन, एंड लुक ही हैज अ पुअर स्टार्ट एंड व्हाट दे आर डूइंग टू हिम। सो टैक्टिकली इशू नहीं है, इमोशनली इशू है, ऑपरेशनली इशू है, मैनेजरियली इशू है, एंड प्लेयर्स सेंस दैट। प्लेयर्स सुनते हैं वो परम कि क्या चल रहा है, एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द फील्ड। सो अभी तो टैक्टिकल फॉर्मेशन, फॉर्म, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। अभी तो लग रहा है कि दिक्कत बहुत डीप है भाई। आई थिंक ये फेयर असेसमेंट है मानस भाई, बिकॉज जब आप बाय ही नहीं करोगे, तो जैसे आपने बोला फंडामेंटली वो टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे आप देखो, आई थिंक थोड़ा मिसफॉर्चून भी रहा है। आई फील लाइक फॉर एग्जांपल समवन लाइक अ फ्रिम्पोंग, आई थिंक 3 injuries if I'm not wrong, right? So far in this season 3 if I'm not wrong, and then Leone की ACL, not to say that Leone एकदम से starter बन गया था, but he was having that good game and one game, and that unfortunate injury completely ruined it. Like as a Calcio fan, all of us were gutted because he's a very talented kid. Like especially Inter really wanted the kid badly, but obviously we cannot compete with any sort of Premier League money. He just, like, there has been some misfortune as well, and also I feel, if I'm not, again from my observation personally, एक तो obviously जैसे आपने already established कर लिया है कि players पहले buy in करने चाहिए, there needs to be the right environment, but for 1 second if I leave that aside, I think I can clearly notice कि जो Klopp का counter pressing का game था, Slot is kind of trying to move away from that, and then it feels like Wirtz, obviously जो नया, obviously big money signing, great talent, and I'm not on that train of, everybody trolling Florian Wirtz, because I still feel he's a great talent. It just needs some time. But obviously there is a very heavy emphasis and a very heavy task for him to do right away, जो एकदम से नहीं होने वाला है. It takes time, obviously, especially with the striker you have who has to adapt still in Alexander Isak. I think that one bright spark you have right now is Hugo Ekitike, who has kind of at least clicked for the most part, like, and his role is kind of there. But I wanted to ask you, like, one more thing. Arne Slot, where do you stand with him? Because again, I'm asking you this with you to tomorrow's match, because Arne Slot, again, like, he's done some before Liverpool also, he's done some good things. I remember, funnily enough, जब स्कुडेटो जीते थे, मैं वही जर्सी पहन रहा हूँ, funnily enough, उसी टाइम पे जिस दिन हमने मैथमेटिकली सिक्योर किया था मिलान डार्बी पे,
Tabhi Slot was confirmed in the news as your new coach. I remember I came on Menace and the Monk, and you guys made it a dual stream of Inter plus Slot. I remember this very well. So here we are after all this time. What's your opinion here? Because before Liverpool also भी उसका थोड़ा polarizing past रहा है in Dutch football. Like he is a character, he's not a saint by any means. Like we in Italian football discusses Chiesa, handling of Chiesa, which kind of अगर आप अजय भाई को जानो, चिंतन भाई को जानो, डीजे भाई को जानो, it infuriates them more than me because I'm not an Italy fan. But क्या thoughts है आपके overall उसके बारे में, like from what he's obviously winning the Premier League title to this to how he's handling certain situations, just your general thoughts on him. I just feel उसके हाथ बंधे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है in a lot of ways. मुझे this is what I feel. जो भी अभी हो रहा है, जैसे साला का ट्रीटमेंट है, उसको बैकिंग है मेरे हिसाब से फ्रॉम सर्टेन पीपल, इसलिए वो कर रहा है बिकॉज इतने वाहियात फॉर्म के बाद वो साला के साथ ऐसे नहीं कर सकता है. आई थिंक उसके पास बैकिंग है. ये he is the appointment of certain people and he has the backing of certain people. देख यार, कुछ भी हो जाए, आर्ने स्लॉट ने हमें लीग टाइटल जिताया और लिवरपूल फैंस जितने भी भड़के हुए हैं बट इतने स्पॉइल्ड तो है नहीं. मैं जितने लिवरपूल फैंस को जानता हूं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 2 लीग टाइटल ही देखा है, एक अंडर योर्गन क्लॉप, एक अंडर आर्ने स्लॉट. सो मैं आर्ने स्लॉट को जिंदगी भर I will remember him for winning the title. I am flabbergasted by certain decisions that he's making in game, before game. बट मेरे को बिकॉज क्या है ना, अभी परम की गंद इतनी फैली हुई है कि the sane me, the old me, the wise me feels कि there is a lot more that I'm seeing in front of my eyes right now. There is a lot that is happening behind the scenes. लास्ट सीजन तो वो दूसरी टीम को टैक्टिकली आउटब्रेक करके प्रेस में बता रहा था कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं. अभी तो हाँ, और अभी तो तुम साला एक सब्स्टिट्यूशन करेक्ट नहीं कर पा रहे हो. So you can't randomly become a great manager and a bad manager, Param. So I understand why people want Slot out, and मेरा बेल बजा है. You can continue the conversation. I'll just pause it. So Param, a lot of people have been saying a lot of things about him कि ये टकले को निकालो, ये वो करो, ये सब वो सब, you know, like, and मैं righteousness पे believe नहीं करता हूँ and मैं अपने आप को superior नहीं बोलता, but मैं उतना old हूँ that I will never say ill about anyone मेरे फुटबॉल क्लब के लिए, because unless तू बहुत दिख रहा है कि you mean evil, जैसे हिक्स एंड जिलेट जो हमारे ओनर्स थे पिछले टाइम में 2000 में. So बहुत अजीब चीजें बोल रहा है वो मीडिया में, लाइक यू नो, लाइक ईसा को चलाने के हमें वो न्यूकासल का जेकब रैमजी चाहिए, या यू नो लाइक, या फिर कोई मॉर्गन रॉजर्स. लेकिन ये सब चीजें मेरे को बैफल करती हैं. आप कीसा को लाते ही नहीं हो, आप साला को ला नहीं रहे हो. I will always have... Konate, he said that he used the word crime scene, right? I mean, for Konate, there are a lot concerned हूँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं concerned हूँ कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों बोल रहा है. There are certain things which he can certainly do differently. अब वो अगर मैं बैठूं ना घुसने तो this video will be 2 hours long. So मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, but मैं concerned हूँ. I totally understand कि Liverpool fans want him out. I totally understand कि कोई Liverpool fans बोलते हैं कि भाई उससे लीग जिताया तो उसको और टाइम दो. मैं बीच में बैठा हूँ. I feel कि भाई दोनों तरफ सही है. But मेरे को personally लग रहा है कि the writing is on the wall. I think कि he can't return from this. मुझे ऐसा लग रहा है. Interesting. Because results वाहियात हैं, फॉर्म खराब है, and especially the treatment of मोहम्मद साला. You can't treat a club legend. और ऐसा भी नहीं ना कि मतलब वो लंगड़ के खेल रहा है, उसे 5 गोल मारे, सभी खराब खेल रहा है. That's the thing, right? मतलब आपका कोर ही इतना बदल गया. Like I know there was a lot of chatter about Darwin Nunez, obviously inconsistent, बहुत बड़े chances miss करता है. Luis Diaz के बारे में भी, but obviously someone like a Luis Diaz, for example, how important was he last season? I think बहुत
disrespected भी था वो, like how important To of a his role he to played. his credit, Arne Yeah, Slot wanted Luis Diaz to stay. He yeah, wanted him to get a new deal, but yeah, yeah. हमारे Diaz, क्लब yeah, क्लब ने नहीं दिया and Diaz wanted to leave. So yeah, चीजें yeah, हैं ऐसे, चीजें yeah, हैं ऐसे कि but yeah. मेरे को लग रहा है कि the writings on the wall वो I think Inter coming to the game again. I think Inter will smash us. I feel Inter will. We will I come to that. We no no. will come. I'm being honest. I'm being honest. I think मैं सच बोल रहा हूँ. I think We Inter खेल देंगे अपने को उसके because क्या उसके है मैं ना अभी हमारी confidence इतनी low है ना पर. हम्म, It's you will be surprised when you see Liverpool play. You will be like कि भाई because we have had encounters recently. You will be like कि yeah, भाई yeah, ये yeah. team ये Yeah, लिवरपूल है. You will feel and it. मैंने देखा है आपके गेम्स, ऑफ कोर्स इजी, मैंने लीड्स वाला भी देखा है. आई वॉच्ड मोस्ट ऑफ योर गेम्स एंड आई वाज शॉक्ड माय सेल्फ फ्रॉम व्हाट आई वॉच्ड ऑब्वियसली. बट मैं इस गेम पे और वापस थोड़ा बैक ऑन ट्रैक आना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू आस्क यू नाउ, इन ऑल दिस डूम एंड ग्लूम काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर मैं ऑब्वियसली, यू कैन आस्क मी अबाउट इंटर इन अ बिट, बट what is that one if there is any on the pitch at least, what is that one, let's say, bright spark for Liverpool, or what is that one area right now where let's say आप देखे हो सकते हैं हाँ चलो ये एक प्लेयर या ये एक हमारे गेम के बारे में चीज है जहां हम चलो सैन सीरो में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं खुद कुछ को. नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है एंड आई एम बहुत बुरा लग रहा है बोलते वक्त कुछ नहीं है Hmm. कुछ नहीं है As a fan, I was expecting this response from you, but I thought maybe, maybe I should revisit and ask you because again, नहीं at the कुछ end नहीं of है the day, एकिटीके ने लास्ट गेम में 2 गोल मारा है बस वो ही hmm, है yeah, और कुछ yeah, नहीं देयर इज नथिंग आई डोंट वांट टू शुगरकोट शिट ओवर हियर देयर इज hmm, नथिंग वी आर hmm, प्लेइंग बैडली देख परम बुरा खेलने तक ठीक था बट जब अभी ये साला ने जो आके बोला है it hmm, has made things worse overall bhai. So and he's hmm, not in the squad so there is nothing param there is कुछ नहीं है hmm, हमारी टीम में which I will be like कि I'm looking forward to this there is nothing param there is nothing fair, and fair. again like I want to ask questions about Inter but मैं नहीं पूछूंगा because मुझे पता है कि और again like I'm not trying to like be a smart ass or jinx shit over here मुझे पता है कि तुम लोग you are way better right now so for me to be behave or say कि like कि क्या लगता है पूरी दुनिया को पता है तुम लोग जीतोगे Hmm, because hmm. अभी अभी नौबत ये आ गई कि I just hope we don't embarrass ourselves मैं सच बोल रहा हूँ I think आपका एक तरह से obviously feeling तो fair ही है because जो I mean I completely understand. Had it been any of our clubs, we would have felt the same way. But just to give you an insight about us this season and for the Liverpool fans who will watch this, right? देखो यार, सिंपल चीज एक है कि हमारे लिए भी एक गोइंग इनटू द सीजन जब हमने कैल्चियो प्रीव्यू किया था, बहुत मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में दिस वाज गोइंग टू बी अ सीजन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स फॉर इंटर बिकॉज सिंपली बिकॉज एट द टाइम व्हेन वी हायर्ड क्रिस्टियन कीवो एज कोच, ऑब्वियसली फॉर्मर ट्रेबल विनर एंड ऑल, उसने सिर्फ 13 गेम कोचेस किए थे एज अ सीनियर फुटबॉल में. एंड इट वाज इनसेन कि हम सिमोने इंजागी से क्रिस्टियन कीवो पे गए. And it was quite something. So, like as a fan, also like I didn't want to be harsh on Kivu because he was a legend who won a treble with us, who's been coaching Inter like from the under 14, 16, 18, all these levels, and it was very weird to see ki we hired a coach with 13 games ka experience ye wo, and but the season has been बेटर देन मेनी एक्सपेक्टेड. बहुत इंटर फैंस नेगेटिविटी के साथ गए थे, अरे क्या करेंगे, स्पेशली क्लब वर्ल्ड कप में जब फ्लूमिनेंसे ने हमको एलिमिनेट किया, ये क्या करेगा, हाउ इज ही विद लेस एक्सपीरियंस गोइंग टू अपलिफ्ट बिग ईगोज लाइक लॉटारो मार्टिनेज, मार्कस थुराम, ऑल दीस गाइस. बट ही इज एक्चुअली on the bright side, man management बहुत अच्छा करता है बंदा. Like first things first, like he knows how to uplift after every big defeat. He knows how to manage these guys better. Maybe because he was a player, like Simone Inzaghi भी player था, but this guy is obviously being a treble winner, he knows it better. Naivety भी दिखी है थोड़ी, like थोड़े in game questionable management because but that comes with such less experience at the end of the day. Like थोड़े गलत decisions. We have a player called Carlos Augusto, is a left wing back, उसको of इंसिस्ट course करके राइट पे खिलाना where his weak foot doesn't work against Atletico Madrid pretty much handed us our first loss. I think another issue Kivu के साथ रहा है कि we've not won a big game this season and for over a year. Like
सिमोने इंजागी के अंदर भी लास्ट सीजन बेरली जीते थे, और ये सीजन भी वी लॉस्ट टू यूवे, वी लॉस्ट टू एसी मिलान, वी लॉस्ट टू नापोली, वी लॉस्ट टू एटलेटिको मैड्रिड. The only big team again we beat was Roma when they were at the top of the table. That's the only big game we've won. And यही मेरा कल के लिए कंसर्न है बेसिकली कि हमारे पास चांसेस रहे हैं कैपिटलाइज करने को, पर अगर आप हाइलाइट्स भी जाके देखोगे ना मानस भाई, अगर ये इंटर यूवे 4-3 वाला गेम विच यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एटलीस्ट, Milan wala game where Milan beat us 1-0. All these games we outplayed these teams with all due respect to the two, and we just completely wasted our chances. Napoli, I will say they outplayed us, and there were some controversies which didn't go in her way, unfortunately. Thanks, maybe if Yogesh watches this, but apart from that, yeah, we've been outplayed. Atletico Madrid also, exhausted, outplayed us, scored in the depth. Sorry, you obviously were covering one of the game simultaneously as well. So ये मेरा issue है कल के लिए. Like I know Liverpool are in trouble. I know Liverpool have a lot going on and more negativity than us right now because we don't have any reason to be negative right now. But मेरा यही प्रॉब्लम रहा है ये सीजन की, जब चांस आए सिल्वर प्लेटर पे ना हमने कैपिटलाइज नहीं किया. And that is my like minor worry tomorrow, because this is what Marcus Thuram also said in his press conference today, and Kivo also said. Marcus Thuram को बार-बार पूछ देता रहे, Liverpool are in trouble, do you guys expect to steamroll them? He's like, देखो उधर जो भी चल रहा है, with all due respect, we have to focus on our job. At the end of the day, you still have quality players, whatever it is. They might not be working together right now or whatever, there are issues. There are quality players and you can't just overlook that and think यार यहाँ चलो Liverpool ऐसे यार उनको उड़ा देंगे हम लोग. That's something we don't do. So that is something I'm hoping comes through. Tactically, मैं अगर आपको बोलूं, अगर एक idea to how does Inter play, Kivu before the season began, Kivu wanted to play a bit more aggressive with a higher line than Simone Inzaghi. But while we made some signings, we did not sign the right profiles to play a high line. I always said this, कि Inter should have signed a new centre back, Leoni, जो मैं बार-बार बोल रहा था. We did not sign a centre back. We wanted to sign Manu Kone from Roma, वो भी नहीं किया. They wanted to sign one more Ademola Lookman, वो भी नहीं हुआ. Luckily, though, all our 4 strikers are playing very well. So, मतलब, the thing is, he always wanted to play a higher line, a more dominant game, but he's been forced to kind of, जैसे Slot ने last season क्या build on Klopp's kind of platform, right? He's building on that, and maybe there will be a change next season. So right now things are good. We just beat Como 4-0. Obviously, Cesc Fabregas, जो अच्छा, obviously बहुत अच्छा coach है. We beat them 4-0. So we play this aggressive game more than before. We kind of try to play a bit more vertical than before, than Simone Inzaghi era. But you guys play highline? Yes, पर स्टार्टिंग में एकदम हाईलाइन खेलते थे, उसकी वजह से 1-2 गेम हार गए, तो उसमें वापस उसने थोड़ा रिट्रीट करके मिक्स कर दिया अभी. So we play highline whenever it's needed. As you are happy with Kivu and what he's doing right now, right? I'm happy with him and I can't criticize the guy because उसकी गलती नहीं, उसको ये पोजीशन में डाला है जहां तुम्हारे पास पैसे भी है फाइनली, और तुम 1-2 प्लेयर्स चाहिए तो भी नहीं साइन कर रहे. So I'm happy with him. It's just that we need to win the big games because अभी 1 साल के almost 2 साल होने हैं, we've not won a big game. And now if I say this to a neutral, right, Manas bhai, कि Inter has not won a, like I'm excluding Barca Bayern games, obviously I'm talking more about the Serie A, because Barca Bayern obviously were big games, we won, we showed mentality. But apart from that, मिलान से एक कोपा इटालिया में 3-0 हारे, यूवेंटस भी आके कैसे भी हरा देता है हम लोग को, नापोली जैसे मैंने बोला. सो इट जस्ट लाइक वो इंटर के थोड़ा डीएनए में है, थोड़ा जैसे अपने कैसे लिवरपूल के बोला कि लिवरपूल इज मोर नोन टू बी लाइक this stable club, kind of like always high on confidence. Inter has always been on the crazy side of things. चाहे तुम कितना भी अच्छा करो, कुछ ना कुछ तो गलत होना ही है कैसे तो करके. So वो हमारे डीएनए में है. But like as I said, the way we played against AC Milan and Juventus, if you just go watch the highlights, you would be shocked कि at the end of the highlights कि भाई ये इंटर गेम जीता कैसे नहीं है. At the end of the day, basically that's us, and that is, as I said, my minor worry with tomorrow कि English clubs के against generally Italian clubs don't fare well. Inter is on that side of things. अगर मैं head to head record quickly pull up करूँ just to show you, obviously what happened in the 60s doesn't really matter now, but just to quickly obviously just show the record. Obviously you guys have been better, मतलब obviously 60s में 3-1 and ये 3-0 की clashes भी थे, but 2007-8 में obviously याद है मुझे वो गेम्स भाई, आप लोग ने तो तभी उड़ा दिया था हमें. और obviously recent वाला वो था जब हम एनफील्ड में लास्ट जीते थे.
Lautaro Martinez का goal, and but overall obviously you guys had sealed the tie at the San Siro. But Yeah. yeah, so it's like एक I don't think we'll smash you or anything. मेरे को वैसा नहीं लगा. I think it'll be a very close game regardless of what you are going through. Do What's do your I think we'll prediction? win? What's your prediction? Yeah, I think I can't dismiss what Liverpool is going through. I think we'll win, but like a very narrow game and a very cautious game. I think 1-0 या 1-0 types. 1-0 types we'll win. मुझे लग रहा है. आपका क्या prediction है? I hate to say this, but I think it's gonna be 3 or 4-0 Inter. I can see a 1-0 if you guys don't score in the first half. Hmm. When we concede a goal, Param, we capitulate the season like totally. Yeah. And we will not I think you start come in back. If I'm not wrong, you have not come back ever after conceding first this season, right? If I'm not wrong. Could be true, could be. अभी तो इतने records हैं. हाँ. I've honestly like I've हाँ, lost. मेरा पूछने का मतलब ये सिंपल पॉइंट था बिकॉज वो लास्ट सीजन का लिवरपूल का हंगर जो डिजायर था वो इज मिसिंग. It's a different team altogether. मेरे को लग रहा है या कि अगर इंटर पहले 10 ऑड मिनट में मार दे तो बहुत अगली होगा. और मुझे I can see that. मेरे को 3 या 4-0 लग रहा है इंटर. सो We are हाँ सॉरी बोलिए we are a team which is just so short of confidence, bro. Like, and and I hate to, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है बोलते वक्त, but मैं एक real fan हूँ. Real fan नहीं, real fan हूँ. You have to clarify that before it gets messy. मैं एक real fan हूँ लिवरपूल का. So I see it. Of course, I hope we win and I hope we pull off a 1-0 घटिया परफॉर्मेंस जो मेरे हिसाब से नहीं होगा. But मुझे लग रहा है कि just the way you guys are scoring goals, you guys are playing well, you are in form. I just feel 3 or 4-0 Inter, and we are digging our own grave भाई फिलहाल. मैच शुरू होने के पहले ही लग रहा है हार गए भाई. एक दिन पहले ये हम लोग 24 घंटे पहले शूट कर रहे हैं. मुझे ऑलरेडी लग रहा है हार जाएंगे. ये फीलिंग मेरे को एज ए लिवरपूल फैन 2001 से कभी नहीं आई है भाई. मैंने हॉटसन का वक्त देखा है, मैंने सब कुछ गंदा देखा है, बट फिलहाल जो वो फीलिंग है ना इमोशनली आई हैव नेवर फेल्ट ऐसे एज अ फैन. सो बहुत बुरा लग रहा है पर. And I fully understand. I have to leave in 2 minutes. I'm just like I'm closing the stream anyways. Like I understand where you're coming from because I mean again like to completely go from this high to this low is something, and I mean we've all seen our team struggle like this, so completely understand where you're coming from. Also एक चीज बोलना चाहता हूँ, इंटर का एक और वीकनेस ये सीजन का है, हम लोग बहुत चांसेस मिस करते हैं सिल्वर प्लेटर पे अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. जो गेम हम हारे we should have देंगे हम तुम्हें 20 देंगे, तुम टेंशन मत लो. हमें इतने चांसेस देंगे तुम्हें 3 एक तो तरफ मारे से आता है, एक तरफ से आता है कॉन्फिडेंस की यस कि जैसे हम खेल रहे यस वी हैव टू. फॉर मी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लिवरपूल आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि भाई अगर अब हम कैपिटलाइज कल नहीं करेंगे तो कब करेंगे. Like somewhere we have to win that big game. With this is I'm me saying it with utmost respect because when a team is down you have to make it count. But I also know what Inter is capable of, not having beaten any big team like at that level so far this season. So if you just quickly, if you want to keep an eye on 2 players or so, Lautaro Martinez is back in form. Dumfries is out. He's out with injury, big miss. But we still have Hakan playing well. Akanji could miss. That's a big miss. Obviously, former Man City player. Akanji ko shayad fever ya kuch hua hai, so he might miss the game. But apart from that, we have 2 good players on the bench. Bonny and Pio Esposito, backup strikers. Di Marco bhi form mein hai, so keep an eye out on these guys. And looking forward to tomorrow's game. I mean, regardless, because जब भी लिवरपूल खेलती है एक इटालियन टीम को एक obviously रीजन मिलता है मैडिसन मॉन्क के साथ कोलैबोरेट करने को, और मजा तो आता ही है. Obviously there have been a lot of clashes, Liverpool Roma, Liverpool Milan, Liverpool Inter, what not, and even obviously. So Manas, by any closing thoughts before we end this? Anything else you want to say? Anything? I just hope my team gives a performance. I honestly मैं ऐसे पोजीशन हूँ कि मेरे को रिजल्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी. मैं सच बोल रहा हूँ.
मैं ऐसे Hmm. पोजीशन में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म मिले मेरे को, मेरी टीम Hmm. को देख के, बिकॉज हम तो एडिक्टेड हो गए हैं। फुटबॉल एक एस्केप है हमारे लिए, बट Yeah, हम एडिक्टेड yeah, हो गए हैं। तो exactly. अगर टीम खराब भी खेले हम देखने ही वाले हैं, तो एस्केप Hmm. नहीं, अभी ड्रग हो गया हमारे लिए। सो मैं सिर्फ Hmm. यही होप कर रहा हूँ कि एक एक फीलिंग ऑफ प्राइड आए ये टीम Hmm. को देख के कल, बिकॉज बहुत दिनों से वो फीलिंग नहीं आई है और मुझे Hmm. समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आएगी। बट मैं तो फैन हूँ, मैं तो उम्मीद करूंगा। एंड Hmm. we are a team which is very emotional, and I hope the players show up, and Hmm. we give our fans, our traveling fans, and the crows around the world something to be happy about. And that won't be a result, परम मैं जानता हूँ, but कि लिवरपूल दिल से खेला कल, Hmm. like that is what I want to see. जो Yeah. which I really hope happens. That is all that I'm hoping for. Fair. Because फिलहाल we are in the dumps. फिलहाल Yeah. we are in the dumps. It is just Fair. not Fair. performance, it's a lot more. There's a lot. There's a lot going on the Liverpool side of things, and on the flip side, as I close, I can say the same thing. By कि while things are not as bad at Inter, things are still in a transitionary phase. Things are actually fine. भाई एक बड़ा गेम जीतो, मतलब एक चांस है जीतने का, प्लीज लाइक थक गया हूं मैं भी देख हर एक बड़े गेम में ट्यून करके या मैच डोमिनेट किया एंड रिजल्ट में हार गए, मैच डोमिनेट किया एंड रिजल्ट में हार गए. सो एज एन इंटर फैन आई कैन ओनली होप we finally win a big game and we actually capitalize on something that is, you know, possible to do. That's all I can say. And please, on a closing note, please do subscribe to Menace and the Monk if you haven't already by for any reason. They make fantastic content on Liverpool and not just Liverpool. They make a lot of content and they are the ones who pushed us to start Calcio Charcha. So we'll forever be grateful to these guys. And obviously, Cash Manas Bhai on Champions Ki Charcha. He's the host. He's our Desi host of the Champions League and always show him some love, support, follow him on socials. And yeah, we'll see you guys very soon. Ciao, ciao. Forza Inter. Take Please care, go to the guys. Bye bye. take it. Bye bye.